हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फैक्चुअल इन्फो। होप सो एवरीवन इज़ फाइन। तो जो कि हमारा एग्ज़ाम होना था वीडियो का 9 जुलाई को, वो हो गया है। और होप सो एवरीवन इज़ नॉट फाइन, क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं एग्ज़ाम के बाद थोड़ा झटके में भी होंगे और काफ़ी लोगों का अच्छा भी गया होगा। अब एग्ज़ाम का अगर हम देखें कि किस हिसाब से हुआ है, तो ये हम इसको बिल्कुल ही टफ़ भी नहीं कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा टफ़ था, पर यह है कि ये ईज़ी भी नहीं था। ये एक मॉडरेट था, मॉडरेट से थोड़ा सा ज़्यादा था ये। उसका रीज़न ये भी है कि अभी तक हमने जितने भी ग्रुप सी के एग्ज़ाम देखे हैं, आप लोगों ने खुद अटेम्प्ट किए होंगे। 2 आवर तो हमेशा मिलते हैं, लेकिन हम 1 घंटे में ना उसको करके बैठ जाते हैं। और बाकी का 1 घंटा क्या होता है कि सिर्फ देख रहे होते हैं कि बाकी क्वेश्चंस को, मतलब जो हमने छोड़े होते हैं तुक्का टाइप का लगा रहे होते हैं, लेकिन हमें 1 घंटा ऑलमोस्ट फ्री जैसा फील होता है। लेकिन इस पेपर में सबसे बड़ी चीज़ कि हमारे 2 आवर कब बीते होंगे पता ही नहीं चला होगा। सबने जिसने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि 2 घंटे कब बीत गए। उसका रीज़न ये है कि ग्रुप सी में आई थिंक ये पहली बार हुआ होगा कि आपको जो एग्ज़ाम के ये जितने भी क्वेश्चन है फॉर्मेट जो है ये मिला है हमको PCS लेवल वाला, या फिर हम कहेंगे यूपी PCS जो होता है ना, उसी में ये सब कुछ ही फॉलो होता है, जिसमें आपको ये एलिमिनेट करने होते हैं। एलिमिनेशन का एक फ़ायदा भी है खैर कि हमें 4 में से कोई 1 या 2 का लिंक मिल जाए तो हम कर भी लेते, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन ऐसे भी थे जिसमें हमें मिलान करना था। तो आई थिंक काफ़ी लोगों के वो हो भी गए होंगे सिर्फ एलिमिनेशन की वजह से। लेकिन इसकी वजह से पेपर कितना लेंथी हो गया ये तो ग्रुप सी वाले बच्चों को पता होगा, क्योंकि ऐसा उन्होंने कभी देखा ही नहीं है। वो तो डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शन देखा, टिक मारा और आगे बढ़े। लेकिन इस बार तो पूरा ही थोड़ा अलग था कि काफ़ी लोग तो सिर्फ पढ़ते पढ़ते ही छूट भी गए होंगे। काफ़ी लोग के क्वेश्चन, बहुत लेंथी पेपर निकला एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस जितने हुए थे। अगर इसमें एक्सेप्टेंस आ जाएगी, लोग इसे एक्सेप्ट कर लेंगे, तो आगे के पेपर के लिए वो प्रिपेयर रहेंगे। लेकिन ऐसा उन्होंने कभी नहीं देखा कि इतना लंबा हो जाएगा, भाई ऑप्शन ऐसे हो जाएंगे करके। तो जिनका PCS वगैरह है उनको थोड़ी बहुत आदत होती है, लेकिन ग्रुप सी वाले बच्चों को नहीं होती है। तो अब जो हुआ सो हुआ। अब इसमें आती है बात आंसर की देखने के बाद ऑब्जेक्शन की। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे मिले हैं जिसमें ऑब्जेक्शन लग सकता है, तो आप लोग भी देख लीजिए कि क्या ये सही है नहीं सही है। अगर आप लगा सकते हैं तो आप भी लगा लीजिए अगर आपको ठीक लगता है, क्योंकि वैसे भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्शन लगेंगे, अगर इन्होंने गलत ही दिए हैं तो बेनिफिट ही है, सभी को बेनिफिट मिलेगा। तो देख लीजिए जो मैंने प्रोवाइड किए हैं, अगर ये आप लोग को लगता है कि हाँ सही में इसका जो है आंसर जो है हमारे आयोग ने गलत दिया है और हमें इस पर ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए, तो प्लीज़ ज़रूर लगाइएगा। और बाकी इसकी PDF वगैरह पाने के लिए जिनके भी आपको प्रूफ्स होंगे वो आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप उसकी PDF लेके सीधे डायरेक्टली ऑब्जेक्शन लगा दो। वैसे भी तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लगाने में क्या, और जब एग्ज़ाम दिया भी है तो ट्राई भी करना चाहिए, अपने ही बेनिफिट के लिए ये सब। तो देख लो कि क्वेश्चन क्या है। एक तो मुझे ये मिला है 99 वाला, सबके उसमें सेट अलग होंगे लेकिन क्वेश्चन तो समझ में आ ही जाएगा सबको क्या है। इसका आयोग ने आंसर दिया 1, 2 एंड 3। लेकिन अगर हम देखें तो ये फोर्ट ऑफ मानिल काशीपुर से तो है ही नहीं है। काशीपुर में तो मैं भी हूँ, मैंने तो कहीं पे ये फोर्ट ऑफ मानिल नहीं देखा है। और अगर हम यहाँ इसमें भी देखें जो इसका हमने प्रूफ लगाया है, तो आपको ये मानिल का किला कहाँ मिल रहा है, सल्ट क्षेत्र में। तो सल्ट तो आपका अल्मोड़ा में है, तो इससे काशीपुर का लेना देना तो है ही नहीं। तो इसका जो इन्होंने थर्ड ऑप्शन दे दिया ये यहीं पे ख़त्म हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है। तो पता नहीं क्यों ही दिया है इन्होंने। बाकी एक है आपका फोर्ट ऑफ विसाट जोशीमठ, जोशीमठ अल्मोड़ा हो गया। चलो विसाट का किला वंदनी देवी के निकट अल्मोड़ा, तो इसको हम सही मान सकते हैं एक बार को। और बैराट, बैराट का कहाँ है बुक में, कालसी के निकट। कालसी मतलब देहरादून, और पिथौरागढ़ देहरादून का तो कोई सेंस नहीं। तो पता नहीं 1 और 2, 3 क्यों दिया है। आई थिंक इसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑब्जेक्शन लगने चाहिए, क्योंकि ये क्लियर एंड कट रॉन्ग है। इसका आंसर ओनली जो है ये खगमड़ा का किला आपका अल्मोड़ा वाला ही ठीक बैठ रहा है। ओनली 4 होना चाहिए। तो आई थिंक इस पर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं और लगाना भी चाहिए। अगेन जिसको प्रूफ मिल गया हो वो डायरेक्ट लगा ले, और जिसको नहीं मिले वो टेलीग्राम में जुड़ सकता है। दूसरा आपका एक और क्वेश्चन है, आई थिंक काफ़ी लोग इसको सही कह रहे हैं, पर मुझे पर्सनली इसमें थोड़ी सी दिक्कत भी लगी, क्योंकि उपराव को आयोग ने सीधे बंजर भूमि बोल दिया। उपराव तो बंजर भूमि नहीं है। अगर हम अपना परीक्षावाणी भी देखें तो उपराव से अगर बंजर भूमि देखें तो C का फर्स्ट मतलब ये वाला ऑप्शन आयोग ने सही माना है, B ऑप्शन इस वाले सेट के हिसाब से। तो देखो इजरान से तो बेटर ही होती है ना उपराव। जब इजरान को ही हम नहीं मान रहे हैं कि वो बंजर है, तो फिर उपराव बंजर कैसे हो गई। इसमें पर्सनली मुझे गलत लग रही है कि शायद इनकी फ्रेमिंग गलत है, या फिर ये जो ऑप्शंस दिए हैं वो थोड़े ऊपर नीचे हो गए हैं, कि अटकने वाली स्थिति थी ये। अब देख सकते हैं हम इसके जो वो हैं प्रूफ्स वगैरह, तो इसमें भी अगर आप देखोगे ना वो उसमें भी था, उसको जूम करके देख लेना। यहाँ देखो, यहाँ पे लिखा भी कि उपराव में भी 2 पार्ट होते हैं, एक प्रथम श्रेणी होती है और एक द्वितीय होती है। और जो प्रथम होती है ना वो आपकी
1.5 गुना अच्छी होती है, मतलब इससे अच्छी मानी जाती है द्वितीय श्रेणी वाले से, जबकि द्वितीय श्रेणी जो होती है वो इजरान भूमि से दूनी उत्तम मानी जाती है। तो मतलब जब इजरान बैरन नहीं है तो फिर उपराऊ बैरन कैसे हो गया? बैरन मतलब बंजर टाइप का, तो पता नहीं ये कैसे दिया है, इसको भी एक नज़र देखना, और चाहें तो ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, प्रूफ ये सब है। और देखो, इजरान आपकी निम्न श्रेणी की भूमि है, ये सब आपकी अजरावत में मेंशन है, और अलग अलग बुक्स में भी देखेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर तो सभी को मिल जाएगा। परीक्षावाणी हो गई, और भी कोई होगी, आई थिंक BS नेगी होगी। तो ये फ्रेमिंग में गलत लग रहा है, लेकिन बाकी जो ऑप्शन थे उसके हिसाब से थोड़ा ठीक बैठ रहा था, क्योंकि तलाऊ तो अच्छी होती ही है, नो डाउट। तो अगर किसी को लगे तो वो इस पर भी ऑब्जेक्शन लगा सकता है। फिर एक क्वेश्चन आपका ये है, इसमें आयोग ने आपका 1, 2 एंड 3 माना है, लेकिन इसका 4th ऑप्शन तो सबको पता है कि सही है, कि लुसिंगटन के बाद ही तो हमारे बैटन आए थे, तो डायरेक्टली 4 ऑप्शन ठीक है। तो ये वाला तो डायरेक्टली ख़त्म हो जा रहा है। जब ये ख़त्म हो जा रहा है मतलब ऑप्शन ही इसको हम इग्नोर मार सकते हैं, तो इनमें से कोई होना चाहिए था। मानते हैं कि चलो औरों को छोड़ दो, और गलत है या सही है, लेकिन 4th तो वैसे ही सही है, तो 1 एंड 2, 3 का कैसे दिया है आयोग ने, आई डोंट नो। बाकी बीच की 2 चीज़ें तो ठीक ही हैं, और 4th भी ठीक है, तो 2, 3 एंड 4 होना चाहिए इसका B ऑप्शन, लेकिन इसका ऑप्शन A दिया है आयोग ने, तो इसका भी एक गलत। तो ये जो आपकी बुक है अजरावती है ये, हाँ, इसमें देखिए लुसिंगटन के पश्चात जॉन हेलिट बैटन जो है कमिश्नर बने थे, तो यहाँ से हमें डायरेक्टली पता चल जा रहा है कि हमारा 4th ऑप्शन ठीक है। तो जो ऑप्शन आयोग ने दिया है वो भी डायरेक्टली गलत है, तो इस पर भी लगा सकते हैं, और लगाना चाहिए। फिर है आपका एक प्रश्न, ये थोड़ा सा टिपिकल करते हैं ये, और उसमें लगाते नहीं हैं, जिस तरीके के आपके रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं उसको कम ही डिलीट करते हैं, पर फिर भी जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहा है कि लंच पार्टी है और उसमें पटैटो टमाटो है, तो पटैटो टमाटो तो हम अलग मान सकते हैं, लेकिन नॉन वेज भी तो लंच पार्टी में ही सर्व होगी ना। नॉन वेज अलग से कोई ये तो है नहीं कि उसको पार्टी के अलग बाहर बैठा दिया ग्राउंड में, उसमें पार्टी चल रही है नॉन वेज की। लंच पार्टी है, इधर वेजिटेरियन वाले इधर नॉन वेजिटेरियन वाले, कुछ इसी तरीके से तो होता है कि ये पूरी पार्टी मानी जाएगी ना। ऐसा नहीं है ना वेज वाले यहाँ पूल के पास बैठ के खा रहे हैं या फिर ग्राउंड में बैठ के खा रहे हैं। मुझे नहीं पता इनका कैसे रिस्पॉन्स रहा है, सबका आई थिंक अलग अलग रिस्पॉन्स है, पर मुझे ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ज़्यादा ठीक लगा, B वाला। और सबकी उसकी उस टाइम पे इमेजिनेशन क्या होती है वो डिपेंड करती है, और आयोग की इमेजिनेशन क्या है आयोग जाने। तो उसने A ऑप्शन दिया है, मतलब बिल्कुल ही अलग बैठा दिया हमारे वेजिटेरियन वाले। तो इस पर ज़रूर विचार करना, और ज़रूर से लगाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी हद तक तो B ऑप्शन ठीक ही लग रहा है। कोई अपनी सही तरीके से सोचेगा तो पार्ट तो लंच पार्टी का सारे हैं, चाहे पटैटो वाला खा रहा हो, टमाटो खा रहा हो, चाहे आपका ये नॉन वेजिटेरियन वाला बैठा हो, वेज नॉन वेज सब लोग पार्टी के ही पार्ट होते हैं। एक ही आपका क्वेश्चन है प्रियम्बल से रिलेटेड, कि इनकरेक्ट बताना है कि नहीं है जो आपके सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स के अंदर। तो आयोग ने ऑप्शन दिया है 4, मतलब कि इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, ये तो मेंशन है उसमें, तो ये तो अपोजिट आंसर की में गलत नहीं आ गया ऑप्शन, कि जो नहीं पूछा, इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट थोड़ा ना पूछा है। तो ये वाला क्वेश्चन भी पूरा का पूरा ऑब्जेक्शन की लिस्ट में जा रहा है, और आई थिंक ये गलत भी होना चाहिए, क्योंकि इक्वल अपॉर्चुनिटी तो देता ही है वो, तो नहीं है तो फिर ये 4 कैसे हो गया, इसको भी ध्यान में रखना। और इसका तो आपको प्रूफ भी मिल जाएगा, आप अपनी बुक के उसमें से PDF बना के अपलोड कर देना। फ्री ऑफ कॉस्ट पे लगाना ज़रूर यहाँ पे, जब क्लियर हमें दिख रहा है कि गलत है क्वेश्चन तो लगाना चाहिए। फिर एक ये है, काफ़ी लोग इसे सही भी बताएंगे, काफ़ी गलत बताएंगे, पर मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट सा लग रहा है, क्योंकि IP एड्रेस तो URL में होता है, इसमें गूगल में सर्च करोगे ना तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे। मुझे भी IP एड्रेस जो है वो URL का लगता है, पर इसमें बोला कि नॉट अवेलेबल में उन्होंने यही बताया, IP एड्रेस नहीं होता है करके, बाकी सारी चीज़ें होती हैं। तो एक बार अगर थोड़ा जो अच्छी नॉलेज रखता है कंप्यूटर की, तो प्लीज़ इसे चेक कीजिएगा कि क्या URL में सही में IP एड्रेस नहीं होता है, और अगर ये गलत मिलता है आपको तो इस पर भी ऑब्जेक्शन लगाना ही लगाना। एक क्वेश्चन ये है, टेलीग्राम में भी काफ़ी लोगों ने पूछे थे और पर्सनली मैसेज करके भी दिए हैं, जो ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हैं, और काफ़ी लोग लगा भी रहे हैं। तो आप लोग भी इसको देख लेना कि जो सलानी भाषा है उसको आपका लोग पौड़ी बता रहे हैं, और बोल रहे हैं कि जो मैप वगैरह उसमें भी देखेंगे तो हम पौड़ी क्षेत्र में ही जो ये सलान एरिया है ये पड़ता है। बोली ये इधर आपकी टिहरी में भी जाती है और ये आपकी पौड़ी में भी जाती है, दोनों जगह एरिया में ये बोली जाती है। मैंने जहाँ पे पढ़ा था वहाँ पे पौड़ी लिखा था, लेकिन टिहरी में भी बोली जाती है, ऐसा काफ़ी लोगों ने मुझे बताया। तो आप लोग जो हैं, क्योंकि शायद वीडियो को अलग अलग कोने से देखें तो थोड़ा बेटर देख पाएंगे। राठी जो है इन्होंने उत्तरकाशी बताया, राठी वाला जो एरिया आप देखेंगे ना, कुमाऊँ का नीचे पोर्शन में भी माना जाता है, गढ़वाल के उधर साइड में, सॉरी कुमाऊँ कह रही। तो
जहाँ राट करके बोलते हैं, बुक में आपके राट करके होगा। तो इसके कुछ प्रूफ्स ये हैं कि अगर आप नॉर्मली उसमें देखेंगे गूगल पे उठा के, तो वो सीधे बोल देगा पौड़ी डिस्ट्रिक्ट। तो गूगल पे क्या भरोसा करा जाए, आयोग तो भरोसा करेगा नहीं, गूगल पे हमें प्रूफ ही मांगेगा। कुछ एक ये आपकी अच्छी वेबसाइट, अगर आपने देखा होगा तो काफ़ी प्रिपरेशन के दौरान हम लोग इसमें से पढ़ते हैं, तो उसमें भी ये मेंशन था कि सलानी जो है ये एक सलान रीजन में बोला जाता है। और ये राठी वाला ये है, देखो कुमाऊँ बॉर्डर पे है ये, बिनसर वही अल्मोड़ा की साइड हो गया, थाली सैन, दूधा तोली। तो ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है कि मतलब आप इसको टिहरी मान रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये पौड़ी में भी बोली जाती है, तो ये बीच में फंस गया ये क्वेश्चन। तो अगर लोगों को ऑब्जेक्शन लगाना है तो लगा सकते हैं, अगर आप लोगों को कन्फ्यूज़न लगता है इसमें। तो एक क्वेश्चन इसमें बोल रहे हैं काफ़ी लोग कि ये गलत है, पर गलत नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि 8061 में ही तो पोर्टफोलियो सिस्टम आया था, आयोग ने यही ऑप्शन दिया है। और बाई कैमरलिज्म जो है वो आपकी 1919 में आया था। चैम्सफोर्ड ने जब ये शुरू किया था कि डायकी कर दी थी प्रोविंसेस में, और बाई कैमरलिज्म आया था, और आपके डायरेक्ट इलेक्शंस आ गए थे। 3 चीज़ें हुई थी ना 1919 में, तो उसमें से तो ये जो बाई कैमरलिज्म में 1935 दिया, तो ये तो गलत है, इसको नहीं समझिए। जो आप काफ़ी लोग बोल रहे हैं ना कि 1935 में बाई कैमरलिज्म था, लेकिन उससे पहले ही 1919 में आ चुका था। और जो 1990 है डायकी एट द सेंटर में नहीं थी, ये प्रोविंशियल में लॉन्च हुई थी, तो ये भी गलत है। तो इसका ऑप्शन ठीक है, अगर काफ़ी लोग जो बोल रहे थे कि इस पर, तो ये मुझे तो ठीक लग रहा है, बाकी आप खुद देख सकते हैं। और एक क्वेश्चन ये और है लैंग्वेज से रिलेटेड। एक तो इन्होंने इतना ज़्यादा गढ़वाली और कुमाऊनी दे दिया है, भाई आपने पूरे हिंदी में लोकोक्ति और मुहावरे जो लोग पढ़ते हैं, इतने सालों से पढ़ रहे हैं, उसकी जगह पूरी तरीके से गढ़वाली और कुमाऊनी लोकोक्तियाँ दे देना, मतलब कि रिप्लेस कर दे रहे हो आप ओरिजिनल हिंदी को। वो भी नहीं, उसके भी एक आध क्वेश्चन डाल देते, मतलब 5 से 6 क्वेश्चन आपने पूरी गढ़वाली कुमाऊनी के ऊपर ही डाल दिया। नॉन पहाड़ी बच्चा या फिर जो नहीं प्रिपेयर करता है इन सब चीज़ों को, उसके लिए तो दिक्कत है ना। अगर आपको हाँ ठीक है अपने उत्तराखंड से रिलेटेड डालना है, 2 डालो, 3 क्वेश्चन डालो, मतलब इतना ज़्यादा भी भेदभाव टाइप का ठीक नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप उत्तराखंड की इस लैंग्वेज के बेस पे क्वेश्चंस दे रहे हैं। तो एक ये क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी लोगों ने बोला कि ये सौर्याली और जो सिराली है ना, ये दोनों ही पिथौरागढ़ में बोली जाती है, तो इसको हम इस तरीके से कैसे बांट दें। जहाँ मैंने पढ़ा था वहाँ पे भी सौर्याली और सिराली पिथौरागढ़ की थी। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, अगर आपको ठीक लग रहा है तो लगा सकते हैं, बाकी इस पर कोई ज़रूरी नहीं है, सबके अपने अपने ओपिनियन है, काफ़ी को ये सही लगेगा, काफ़ी को गलत लगेगा, तो जिसको जैसा लगता है। लेकिन ऑब्जेक्शन लगाने चाहिए, जहाँ पे हमें दिख रहा है कि गलत है तो उससे भागना नहीं है, तो लगाइए ऑब्जेक्शन। और इसके अलावा भी आपको कोई और लग रहा है क्वेश्चन, वैसे तो मुझे नहीं लगता और बचा है कुछ, तो आप टेलीग्राम में जुड़ के बता सकते हैं सब लोग जो हैं, और कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के रीच तक ये पहुँचे। और मतलब आप लोग आपस में भी डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कभी पहले वीडियो भी होगी तो आपने देखा होगा कि डिस्कशन से और सारी बातें हमें दूसरे के मीडियम से क्लियर हो जाती है, तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। दूसरा, टेलीग्राम में जुड़ के भी डिस्कस कर सकते हैं। तो होप सो कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक करें, शेयर करें।